अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। गुल के किचन में आपको खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं चना बिरयानी। कितने अच्छे से बनी है आप देख सकते हैं। तो आज इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद है आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे और उसके बाद फीडबैक में बताएंगे कि कैसी बनी है। इसके लिए हमें चाहिए चावल मैंने 3 कप लिए। इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। बासमती चावल है और ये प्याज हैं 4 मीडियम साइज़ के काट लिए हैं और आधी गट्टी धनिया पुदीना मिक्स लिया मैंने। 1.5 कप चना है, इनको मैंने 4-5 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। 8 से 10 आपको हरी मिर्च चाहिए होगी और 4 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनको मैंने काट लिया है। दही आधा कप चाहिए होगा और ये शान का बिरयानी मसाला है, बॉम्बे बिरयानी मसाला। ये तकरीबन आधे से ज़्यादा इस्तेमाल होगा। और अदरक लहसुन का पेस्ट हमें 2 टेबलस्पून चाहिए। नमक अब हस्ब ज़ायक़ा लेंगे और ये फूड कलर लेंगे आप तकरीबन 1/3 टीस्पून। और ऑयल लेंगे हम लोग 1.5 कप और इसके साथ हम लोग लेंगे सिरका 2 टेबलस्पून। ऑयल डाल के सबसे पहले प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये मैं कुकर में बना रही हूँ। ये फ्राई हो गए हैं प्याज। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे और हरी मिर्च। अब इसी में हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तेल भी अलग हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे दही। दही डाल के 1 से 2 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे इसको और साथ में ही चने ऐड करेंगे। चने ऐड करके इसको तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद थोड़ा पानी डाल के छोड़ देंगे। चने मैंने काफ़ी देर पहले से भिगो के रखे हुए थे, तो ये अच्छे खासे नरम हो चुके हैं। और आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। आप कुकर बंद करके इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम लोग पकाएंगे। 10 नहीं तो 8 मिनट के लिए लाजमी। अब दूसरी तरफ हम क्या करेंगे कि एक बड़े पैन में हम पानी डालेंगे तकरीबन 3 लीटर और इसको कवर करके छोड़ देंगे बॉयल आने तक। जब तक इसमें उबाल आएगा तब तक हमारे इधर से चने भी रेडी हो चुके होंगे। आपने इसकी सीटी उतार देनी है और जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता नहीं उतारना, इसकी ढक्कन को नहीं उतारना। चलिए, ये देखिए हमारे तकरीबन तैयार हो चुके हैं चने और हमारे पानी में भी उबाल आ चुका था। तो हम क्या करेंगे कि चावल डाल देंगे और नमक डालेंगे और सिरका ऐड करके इसको हम हल्की आंच में पकने देंगे जब तक ये मतलब यूँ समझ लीजिए 80% तक नहीं गल जाते। अब हम चने में धनिया पुदीना डालेंगे अपना काटा हुआ, जो कि काट दिया था मैंने, और इसको थोड़ा पकाएंगे जब तक कि पानी अलग नहीं हो जाता मसाले से, तेल अलग नहीं हो जाता। ये देखें हमारा जो सालन है चना बिरयानी के लिए, कोरमा कह लें, सालन कह लें, मसाला कह लें, सब कुछ तैयार हो चुका है। और जैसे हमारे चावल भी गल चुके हैं, ये देखिए तकरीबन 80% तक ये नरम हो चुके हैं, गल चुके हैं। अब इनको हम लोग छान लेंगे और तह लगाएंगे। सबसे पहले चावल बिछाएंगे पैन में। ये बड़ा पतीला है नॉन स्टिक का, इसी में मैं कर रही हूँ। और इसमें हम चने की तह बिछाएंगे, चना सालन की तह बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी। अच्छे से सेट करें और इसके बाद हम चावल डालेंगे इसमें। ये चावल डाल दिए। क्योंकि चावल ज़्यादा हैं तो हम इसकी डबल तह लगाएंगे। अब चावल को अच्छे से फैला लेंगे चम्मच की मदद से
और इसके ऊपर एक और तह लगाएंगे सालन की। ये देखिए। जितना भी सालन होगा हम उसको 50-50 करेंगे। हम आधा पहली तह में डालेंगे और आधा दूसरी तह में डालेंगे। इसके ऊपर से फिर चावल डालेंगे। और ये दूसरी तह चावल जितने भी बचे हुए हैं बाकी उसके ऊपर से तह लगा देंगे और जैसे सेट करेंगे। और ये हमारा फूड कलर जो था उसमें थोड़ा पानी ऐड किया था मैंने, ये हम ऊपर से वक्फे वक्फे से मतलब थोड़ा स्पेस डाल के दे के हम लोग थोड़ी थोड़ी स्पेस दे के हम लोग इसको क्या करेंगे, फूड कलर दे देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से दे रहा है। इसको आप कवर करके छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 5 मिनट तक हल्की आंच पे छोड़ेंगे, उसके बाद हटा देंगे। ये देखिए हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। और देखिए कितनी अच्छी बनी है। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। शाद रहें, आबाद रहें, सदा मुस्कुराते रहें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी है। अल्लाह हाफिज़।